लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स एक होता है लॉजिकल एंड, ठीक है, दूसरा है लॉजिकल और, जिसको हम डबल वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। लॉजिकल एंड लॉजिकल और के लिए आपको इसकी ट्रूथ टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको एंड की ट्रूथ टेबल याद है और की ट्रूथ टेबल याद है, देन इससे रिलेटेड ऑपरेशन जो है आप इजीली परफॉर्म कर लेंगे सी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जो है इनकी ट्रूथ टेबल एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको, उसके बाद जो है हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो लेट्स से दो ऑपरेंड है हमारे पास ए और बी, और मुझे लॉजिकल एंड जो है परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो ट्रूथ टेबल होगी, और यहाँ पे y जो है रिप्रेजेंट कर रहा है और आउटपुट को, ठीक है। तो इसको आप 0 1 से कंसिडर कर सकते हैं। 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या फिर 0 को आप लो मान सकते हैं, 1 को हाई मान सकते हैं। तो दो ऑपरेंड्स हैं तो 4 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि जब भी कोई एक ऑपरेंड की वैल्यू अगर लो होती है या फिर 0 कहें कि फॉल्स होती है, तो उस केस में जो रिजल्ट आता है वो भी फॉल्स आता है, मीन्स 0 होता है। तो यहाँ पे अगर एक भी ऑपरेटर 0 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे भी एक ऑपरेटर 0 है तो आउटपुट आपको 0। यहाँ पे एक ऑपरेटर 0 है तो आउटपुट आपको 0। यहाँ पे दोनों जब ऑपरेटर्स ट्रू हैं, मीन्स 1 है, तो उस केस में आपको आउटपुट मिलेगा 1, ठीक है। लॉजिकल और में भी आपके पास अगर दो ऑपरेंड हैं और उसका रिजल्ट आपको है y मिल रहा है, तो उस केस में भी देखते हैं कैसे ये वर्क करते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, आ रहा समझ में। तो लॉजिकल और का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक भी ऑपरेंड उसकी वैल्यू अगर हाई है तो उस केस में आपको क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा हाई मिलेगा, ठीक है। अगर बोथ ऑपरेंड्स लो हैं तो उस केस में आपको रिजल्ट जो है लो मिलेगा। तो 0 0 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 हाई है तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 हाई है तो आपको 1 मिलेगा, और यहाँ पे दोनों ही ऑपरेंड्स 1 है तो उस केस में आपको 1 मिलेगा। आ रहा समझने। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में ये डिफरेंस है। एंड में आपको 0 कंसीडर करना है और में आपको 1 कंसीडर करना है। नाउ एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि दो ऑपरेंड है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दो ऑपरेंड्स पे अप्लीकेबल होते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे दो ऑपरेंड्स लेना होगा। तो लेट्स से एक ऑपरेंड है x और इस ऑपरेंड की वैल्यू है 15, दूसरा ऑपरेंड है y, इसकी वैल्यू है 7। अब मुझे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और अप्लाई करने के लिए इनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं, अगर इनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 15 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 टाइम्स 1 और 7 की वैल्यू आएगी 3 टाइम्स 1। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको कैसे करना है, सिंपली 2 से आप डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 15 का यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद जो 7 का है वो आप खुद करिएगा। तो 2 और 15, तो 2 की टेबल में 15 कितने जाता है, 2 7 जा 14, तो हम 7 तक ही जा सकते हैं। रिमाइंडर कितना आएगा 1, देन उसके बाद फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा 1, देन इसको फिर से 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आएगा 1। फिर अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो 2 की टेबल में 1 डिवाइड नहीं होगा, तो 2 0 सा 0 और रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसको आप लिख लो बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो 4 टाइम्स 1 आएगा। उसी तरह से अगर आप 7 का फाइंड करोगे बाइनरी फॉर्म तो आएगा 111। अब मुझे लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाना है। सबसे फर्स्ट है मेरा x लॉजिकल एंड y, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x पहले लिखा जा रहा है और y बाद में लिखा जा रहा है, तो x की वैल्यू है 4 टाइम्स 1 और y की वैल्यू है 3 टाइम्स 1, ठीक है।
इसको जो है यहाँ पे 3 टाइम्स 1 के पहले जो है 0 लिख देते हैं। अगर राइट साइड में हम 0 लिखते हैं तो उससे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देन अब लॉजिकल एंड लगाना है, तो लॉजिकल एंड के लिए मैंने आपको ट्रुथ टेबल बताई थी कि अगर एक भी 0 होगा तो आउटपुट 0 आएगा। तो यहाँ बोथ 1 है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ पे एक 0 है तो 0 आएगा। तो ये आया रिजल्ट 0 ट्रिपल 1। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 7। आ रहा समझ? नाउ नेक्स्ट लॉजिकल और x लॉजिकल और y। x फर्स्ट लिखा जाना है तो x है 4 टाइम्स 1, y सेकेंड टाइम्स तो y है 111। फिर यहाँ पे y के में एक 0 राइट साइड में ऐड कर देते हैं, इससे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब और ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि और ऑपरेटर में आपको जो है अगर एक भी इनपुट जो है 1 होता है, हाई होता है, उस केस में आउटपुट क्या आएगा? हाई आएगा। तो ये 1 का 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 0 क्या होगा? ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 4 टाइम्स 1 है, ये वैल्यू आएगी 15। आ रहा समझ? तो इस तरह से जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर।